पाकिस्तान के साथ। हाँ बताओ पीछे, शाबाश, क्लैपिंग करो। कारगिल विजय दिवस कब हुआ था? 1999 में पाकिस्तान के साथ। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। यही 26 तारीख थी, जुलाई का महीना था। पहाड़ों पर बर्फ जमी थी। करगिल, द्रास, लेह लद्दाख वाली साइड पे इन चोटियों के नाम है। लद्दाख की एक डिस्ट्रिक्ट है करगिल, वहां पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं, छोटी और बड़ी। उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी ने बंकर बना लिए थे। पहाड़ों पर बहुत सारी बर्फ थी। वहां पे हमारे देश की आर्मी मोर्चा बना के रहती है, लेकिन जैसे ही ये महीना आता है वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है, इतनी बर्फ कि वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे फौजी क्या करते हैं, वहां से उतर के नीचे अपने कैंप बना लेते हैं। पहाड़ों से नीचे अपने कैंप बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उन दूर ऊंची चोटियों पर अपने अपने कैंप बना लिए, तंबू गाड़ लिए, और हमारी सेना को पता भी नहीं चला कि हमारे देश के अंदर, हमारे पहाड़ों के ऊपर, करगिल की चोटियों के ऊपर पाकिस्तानी सेना डेरा लगा चुकी है। अब उनको पता कैसे चला, इंडियन आर्मी को? वहीं पे पहाड़ों पे रहने वाले कुछ जो लोग थे, जो भैंस और बकरियां चराते थे, उन्होंने देखा ये तो हमारी फौज नहीं है, ये तो पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तानी झंडा वहां पे लहरा रहा है। वो तुरंत नीचे आए और हमारी आर्मी को उन्होंने सूचना दी कि साहब वहां पे तो पाकिस्तानी झंडा फहरा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी वहां पे बैठी हुई है, आग जला रही है, कई दिनों से वहां पे डेरा जमाया हुआ है, आपको तो पता ही नहीं है। और वो चोटियां इतनी ऊंची थी करगिल की कि वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं जाती। मैं कहता हूं कि वो इतनी खड़ी चोटियां हैं कि वहां पे हाथी घोड़े भी पहुंचना मुश्किल है। से वीर सैनिक थे जो कैप्टन बत्रा के साथ वहां पे डटे हुए थे। कैप्टन बत्रा ने माँ बाप से आशीर्वाद लिया, दूसरे ही दिन जो है वो वहां से चले गए। और माँ बाप ने कहा, बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, रुक जाओ, फोन कर दो। एक चीज और बताता हूं, कैप्टन विक्रम बत्रा को मर्चेंट नेवी में बहुत बड़े ऑफिसर की नौकरी मिल रही थी, उन्होंने वो नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे, आर्मी में जाकर देश की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया और इंडियन आर्मी को चुना। माँ बाप ने कहा, रुक जाओ, शादी है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है, शादी करके चले जाना। उन्होंने कहा, नहीं, शादी मैं आकर करूंगा। माँ कहने लगी, मेरा मन घबरा रहा है, जरूर आना। उन्होंने कहा, माँ मैं जरूर आऊंगा और आकर आपका सपना भी पूरा करूंगा, आऊंगा जरूर। या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। क्या? जोर से बोलो। लिपट कर आऊंगा। या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा, यानी कि मैं जीत कर आऊंगा, दुश्मन को नष्ट करके आऊंगा। अगर दुश्मन को मार नहीं सका तो तिरंगे में लिपटकर शहीद होकर घर में आऊंगा।
लेकिन आऊंगा जरूर। ऐसे ख्याल थे हमारे देश के वीरों के। वो चले गए, कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी ऊपर, कुछ नहीं जा सकता था। उन्होंने प्लान बनाया, क्यों ना हम पैदल चलें। जितना भी असला, बारूद, गोला, हथियार उन्होंने अपने कंधों पर उठाए और चल गए मैदान के ऊपर। पहाड़ों पर चलते चलते उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों तक भूखे रहे। पाकिस्तान की आर्मी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने ऊंचे पहाड़ वो पैदल चढ़ेंगे, हथियार कैसे उठाएंगे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीन गन्स थी, गोले थे, बारूद था, कई सालों से वो तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इनके पास थोड़े से हथियार थे जो वो उठा सकते थे और चले गए ऊपर पहाड़ के ऊपर। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपना मोर्चा बनाकर बैठी हुई है। फाइट हुई आमने सामने। एक घटना, एक सीन की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जिनके ऊपर आर्मी ने कब्जा करके रखा हुआ था। सब जीतने के बाद लास्ट में जो चोटी बची थी, टाइगर हिल, उस चोटी के ऊपर कब्जा करना मुश्किल था। इसलिए वो पैदल चले, पहाड़ पर चढ़े। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया, गोलियों का इस्तेमाल किया, जो कुछ भी असला उनके पास था इंडियन आर्मी ने वो किया। कैप्टन बिक्रम बत्रा की एक खासियत ये थी, या उनकी कमजोरी थी या उनकी ताकत थी, कि वो अपने साथी के ऊपर गोलियां चलते हुए नहीं देखते थे। जब भी उनके किसी साथी के ऊपर कोई गोलियां चलाता तो वो उनके आगे आ जाते थे और फिर गोलियां चलाते थे दुश्मन के ऊपर। और कई बार मैक्सिमम क्या हुआ, दुश्मन को ही उनकी गोलियां लगी, उनको कोई भी गोली टच नहीं हुई। तो इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, दुश्मन की गोली नहीं चूकी। अपने दुश्मन की छाती पर गोली ना लगे, बिक्रम बत्रा भागते हुए आए और अपनी छाती पर गोलियां उन्होंने खाई और वो हमेशा के लिए इस मातृभूमि को छोड़कर चले गए। बचे थे योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने कहा कि हमारे पास हथियार खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे उनका सामना करें। तो हथियार जब खत्म हो गए तो कईयों ने अपने शरीर के साथ बम बांधकर उनके मोर्चों के ऊपर भागकर कूद पड़े। उनके कई मोर्चे नष्ट कर दिए और कईयों को हाथों से भी मारना पड़ा, क्योंकि हथियार नहीं थे, हाथों से भी मारना पड़ा योगेंद्र यादव को। उनके पास तो असला बारूद खत्म ही नहीं हो रहा था, हमारे पास तो खत्म हो गया था। लेकिन अंत में योगेंद्र यादव को भी गोलियां लगी, लेकिन योगेंद्र यादव ने परवाह नहीं की। जितना भी वहां पे पाकिस्तान के सैनिक थे उनको किसी न किसी तरह से मारकर वो एरिया खाली करवाया और वो पहाड़ी से फिसलते हुए, कूदते हुए सीधे अपने जहां पे कैंप लगा हुआ था आर्मी का, वहां पे पहुंच गए। आर्मी ने देखा कि योगेंद्र यादव जख्मी हालत में है, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। घायल हो गए थे, उनकी गोलियां निकाली और वो बच गए। योगेंद्र यादव, कैप्टन बिक्रम बत्रा तो शहीद हो गए, योगेंद्र यादव बच गए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पे तिरंगा फहरा दिया है, चौकी जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी ने बनाई थी वो खाली हो गई है, अब जश्न का समय है, जश्न मनाओ, मेरी जख्मी हालत पे अफसोस जो है वो मत करो। तो इंडियन आर्मी उस दिन से करगिल विजय दिवस मनाती है। कैप्टन बिक्रम बत्रा को अंत में शहीद होने के बाद परमवीर चक्र मिला। योगेंद्र यादव ऐसे शूरवीर थे जिनको जीते जी परमवीर चक्र मिला। ये इतिहास है और हमें इससे सीखना चाहिए कि किस तरह से देश की रक्षा हम कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप भी अपने देश की रक्षा कर सकते हो।
लेकिन प्रश्न ये उठता है, कैसे कैसे हम बहादुरी दिखा सकते हैं अपने देश के लिए, पढ़ते हुए, स्टूडेंट में रहते हुए? कैसे, कोई बता सकता है? देश की रक्षा, देश की सेवा आप भी कर सकते हो। कोई बता सकता है कि कैसे कर सकता है देश की सेवा? आप देश की सेवा कर सकते हो स्कूल आकर, समय पर पहुंचकर अपना होमवर्क रोज करो, रोज पढ़ाई करो। यह भी देश की सेवा है। अपने गुरुजनों की बात रोज मानो, यह भी देश की सेवा है। समय पर आना, लर्न करना, याद करना, मेहनत करना, बिना नकल मारे अपने पढ़ाई, अपनी कक्षा को उत्तीर्ण करना, बिना चीटिंग किए। चीटिंग मारना देशभक्ति नहीं है, देश की सेवा नहीं है। देश की जड़ें खोखली करने वाली बात है। ये हमारे हाथ में है कि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, जहां उनकी जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी चीटिंग नहीं करना, चाहे क्लास हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे टेस्ट हो, कहीं भी। समझ आ रही है? ये भी देशभक्ति है, अपने दम पे क्लास को पास करना।